हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एक्ट है जिसका एम था इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने रिवाइज किए थे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि इनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और मिंटो उस समय इंडिया के वॉइसरॉय थे। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू ही आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, क्या ये एक्चुअल रिफॉर्म्स थे भी या नहीं, इसको जानने से पहले जानते हैं इन रिफॉर्म्स से पहले का बैकग्राउंड। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लाए जाने से पहले कंट्री में दो मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए थे। सबसे पहला और मेजर इवेंट था कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का पॉलिटिकल सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई कर लेना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के आने से कुछ ही साल पहले कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का बोलबाला हो चुका था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाल बाल पाल का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था और देश में हर कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को फॉलो करने लगा था एज कम्पेयर टू द मॉडरेट लीडर्स। इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की पावर और फैन फॉलोइंग का अंदाज़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौर में देखा जा चुका था, जब पूरी कंट्री इनकी स्वदेशी और बॉयकॉट की नीतियों को एम्ब्रेस कर रही थी। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि कांग्रेस का स्प्लिट हो गया इन 1907 सूरत सेशन। ब्रिटिश सरकार इन सभी इवेंट्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही थी और अब वो मॉडरेट लीडर्स को अपनी तरफ लेना चाहती थी। मॉडरेट लीडर्स भी काफ़ी समय से इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की कमियों को उजागर कर रहे थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस की पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाई जाए। दूसरा मेजर इवेंट जिसके कारण मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए वाज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। मुस्लिम लीग की स्टार्टिंग से ही दो मेजर डिमांड्स थी। सबसे पहली डिमांड ये थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए ओनली फॉर द मुस्लिम्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है इसको ब्रीफ में समझते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि जहाँ पर भी मुस्लिम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, यानी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन में है, ऐसे एरियाज़ में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन के लिए खड़े हो पाएँ और यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को ही हो। ऐसे इलेक्टोरेट को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। मुस्लिम लीग की दूसरी डिमांड थी कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो इंडियंस को ऐड किया जाए, जिनमें से एक मुस्लिम कैंडिडेट हो और दूसरा किसी भी और कम्युनिटी का हो सकता है। इन दोनों मेजर इवेंट्स के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाने पर मजबूर हुई। अब यहाँ पे रियल एम ऑफ द ब्रिटिश आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू ब्रिटिश दो सेक्शंस को अपनी साइड करना चाहते थे। फर्स्ट वॉज मुस्लिम लीग एज अ काउंटर टू कांग्रेस एज वेल एज टू द एक्सट्रीमिस्ट, और सेकेंड सेक्शन था वो मॉडरेट्स को अपीस करके उनको अपनी तरफ रखना चाहते थे ताकि वो अपने रिप्रेसिव मेथड्स अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज द रिवोल्यूशनरीज इस्तेमाल करते रहें। तो ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का बैकग्राउंड, यानी कि अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में इन दोनों सेक्शन को कुछ ना कुछ मिलना ज़रूर था। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि 1906 में ब्रिटेन में लिबरल पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली थी, तो ऐसे में इंडियंस मोर लिबरल पॉलिसीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे। आइए अब देखते हैं क्या थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के प्रोविजंस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे इन दी वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन रिफॉर्म्स के आने से पहले वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर होते थे और ये सभी 6 मेंबर ब्रिटिश थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को ऐड किया और इस काउंसिल में फर्स्ट इंडियन मेंबर सत्येंद्र सिन्हा बने, जो कि लॉ मेंबर थे। अब ध्यान दीजिए कि मुस्लिम लीग ने तो मांगे थे 2, दिए गए 1, और वो भी मुस्लिम्स को रिजर्व नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग इस बात से खफा हो गई। आइए अब देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में क्या चेंजेस किए गए।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल को भी एक्सपैंड किया गया और इसमें 2 इंडियंस को जोड़ दिया गया। आइए अब जानते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेस किए गए थे। इन रिफॉर्म्स के आने से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे वायसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस एडिशनल मेंबर्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले एडिशनल मेंबर्स की संख्या होती थी 10 से 16 तक, जिनमें से कि 6 मेंबर ऑफिशियल होते थे और 10 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने इन एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर कर दिया 16 से 60 और इन 60 में से 28 ऑफिशियल मेंबर्स होने थे और 32 थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और इन्हीं 32 मेंबर्स में से 5 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई थी थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस में भी कुछ चेंजेस किए गए थे। अब फाइनेंस बिल को सिर्फ डिस्कस ही नहीं, वोट भी किया जा सकता था। इस एक्ट के आने से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। लेकिन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाने भी अलाउ कर दिए थे। अब मेंबर्स बजट को भी डिस्कस कर सकते थे और रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे। साथ ही उनको पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को डिस्कस करना भी अलाउ कर दिया गया था। हालांकि नो डिस्कशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी और ऑन रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स वर परमिटेड। आइए अब देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेस किए गए थे। इस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बर्मा और असम में। इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज भी इंक्रीज कर दिए गए थे। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंसेस में एडिशनल मेंबर्स की संख्या 50 कर दी गई थी। वहीं पंजाब, बर्मा और असम में ये एडिशनल मेंबर्स की संख्या 30 हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थे मेजर चेंजेस ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स कम थे, इनफैक्ट इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन पॉलिटिक्स में एक एंट्री दे दी और इनका मेन इंटेंशन था ग्रोइंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म को रोकना और लोगों को आपस में डिवाइड करना इनटू द कम्युनल लाइंस। अब आप इस लेक्चर के फ्री PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।